हिचकिचाने की कोई बात नहीं है, बल्कि अच्छी खबर है। मैं बाप बनने वाला। अब मैं नहीं रहूंगी इस धोखेबाज के साथ, इस फ्रॉडियन के साथ मैं नहीं रहूंगी अम्मा। अब मुझे तलाक ही चाहिए मुझे। लेकिन आपको पता है कि अब तो वो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली है। मतलब ये कि उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि वो सादत भाई के साथ नहीं जाएंगी, बल्कि उनसे तलाक लेंगी, तलाक। भाई देखो, इतनी अच्छी खबर के बाद मुंह मीठा करना तो बनता है। आपने क्यों तकल्लुफ किया, मैं करवाता आपका मुंह मीठा। अच्छा बस बस, अब ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। अभी हम बड़े बैठे हैं ना, क्यों जरा। जी बिल्कुल, और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ बताना तुम लोग। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि आयशा को भी मैं ही ले जाती हूँ। रानिया की तबीयत भी ठीक नहीं है ना। नहीं आपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वैसे भी मुझे आयशा के बगैर बिल्कुल सुकून नहीं मिलता। खैर ये भी ठीक है। वैसे फारूक, तुम बुटीक की टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं चाय लेकर आती तुम हूँ। रहने दो, मैं सलमा से। यार तुम तो बड़े केयरिंग हस्बैंड साबित हो रहे हो, हैं? जी पता नहीं हानिया की दफ़ा इसकी केयर कहाँ चली गई थी। जी कुछ नहीं, आप ही तंग करेंगे, है ना आप? हसीब चलें? हाँ ठीक है चलते हैं, लेकिन चाय पी लेते हैं। जी नहीं, आप लोग खाना खाए बगैर नहीं। मैं आज आपा की फेवरेट डिश बनाती हूँ। देख लो, फारूक तुम्हें चाय तक तो बनाने दे नहीं रहा, खाना बनाने की परमिशन कैसे देगा। बिल्कुल नहीं दूंगा, बल्कि हम लंच ऑर्डर करेंगे आपके फेवरेट रेस्टोरेंट। ये ठीक, बहुत अच्छा आइडिया, ऑर्डर करो। आप आ गए दिल? हाँ बस ऐसी हवा घूम रहा था, घर आने का दिल नहीं चाह रहा। नबीला की वजह से बहुत परेशान रहने लगा। अदील, आप बिला वजह टेंशन ले रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप बस ये मुंह मीठा कीजिए ना। तैयबा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरी बहन का घर उजड़ रहा है और तुम यहाँ मुझे मिठाइयाँ खिला रही हो। क्या करूं अदील, बात ही कुछ ऐसी है। आखिर तो मैं खाला बनने वाली हूँ। खाला? क्या मतलब? मतलब ये कि रानिया माँ बनने वाली है तो मैं खाला बनने वाली हूँ, है ना खुशखबरी की बात। तैयबा ये कैसा मजाक है? इसमें मजाक की क्या बात है अदील? कहीं आपको जेलसी तो नहीं हो रही? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। यहाँ पर हम लोग कितने परेशान हैं और तुम्हें खुशी मनाने की सोच रही है। पागल हो तुम। अदील बस कर दे, आपका किसी पे बस नहीं चलता सिवाय अपनी बीवी के। और रही बात नब्बो आपा की, तो बस अपनी बहन की करतूतों पे पर्दा डालने की, उन्हें समझाएं आप। अगर उन्हें अपने घर की परवाह होती ना तो वो आज इस तरह यहाँ नहीं बैठी होती। प्लीज़ अदील, प्लीज़ अदील, मुझे सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल गया कि आपको अपनी बीवी की कोई परवाह नहीं है। फारूक प्लीज़ आप मेरा इतना ख्याल ना रखा करिए। इस तरह मेरा ख्याल रखने से आपका काम भी मुतासर होगा। और वैसे भी जब आप दूसरों के सामने इतनी एक्स्ट्रा केयर शो करते हैं तो बहुत अजीब लगता है। क्या तुमने आप ही की बातों के साथ ये सब ले लिया? नहीं फारूक, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन खुश रखने की और मोहब्बत करने की भी कोई लिमिट होती है। देखो, अगर मैं तुम्हारी केयर करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। अगर आप ही को या किसी को भी
बात से कोई एतराज है तो मुझे उसकी परवाह नहीं। इसका मतलब है कि आप नहीं मानेंगे। चलो ये लो ठीक है। मैं पता आज मैंने एक काम किया, एक होम डेकोरेटर को बुलाया। मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाला बच्चा एक अच्छी जिंदगी। आने वाले क्यों? आयशा भी तो है। हाँ आयशा, उसको तो मैं भूल ही गई। हमारी पहली औलाद। अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप? कहाँ थे? आपको बताया तो था कि दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। अच्छा, खाना लगा दे, बहुत भूख लग रही है। क्या बने वैसे? मैंने कुछ नहीं बनाया और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर इतनी गर्मी में तुम्हारे लिए खाना पकाऊं। अम्मी, अब क्या हर रोज बाहर से खाना आएगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पापा से बात कर लिया, अगले महीने से वो ज्यादा पैसे भेजेंगे। रख लूंगी मैं कोई मुलाजमा। ओ मेरे अल्लाह, अम्मी आपने तो हद कर दिया कसम से। बहुत अच्छा किया पापा ने जो चले गई दुबई, और मैं भी बहुत जल्द चला जाऊंगा। अच्छा, तेरी बड़ी जबान चलने लगी है टिम्मी। बताती हूँ तेरे पापा को, कितना बदतमीज हो गया है तू। और मैं भी बताऊंगा पापा को कि जब से रानिया गई है ना, इस घर में खाना भी नहीं बनता है। बता देना, डरती नहीं हो तुम्हारे बाप से, समझे तुम? और जाओ, निहारी मत लेकर आना, कोरमा वोरमा ले आना। निहारी खा खा कर दिल भर गया। अरे नीलो, ओ नीलो, ओ कमबख्त मारी कहाँ मर गई? हैं? अरे यहाँ सबका गम के मारे बुरा हाल है और तू चुप चुप के खाने खा रही है। बता सही, तेरे मुंह में क्या है? भाई अम्मा, तुम्हें मालूम है कि जब मैं दुख में होती हूँ तो मुझे ज्यादा भूख लगती है और फिर मैं ज्यादा खाना खाने लगती हूँ। वैसे अम्मा, एक बात बताऊं, आज ना मैंने बड़े मजे का अचार गोश्त बनाया हैं? अच्छा, जाके लेकर आ भाई, मुझे भी बहुत भूख लग रही है अब तो। वो तो खत्म भी हो गया। वैसे अम्मा, तुम तो कह रही थी भाई से कि जब तुम गम में होती हो तो तुम्हारे हलक से कुछ उतरता ही नहीं है। अरे तो क्या अब आखिरी सांस तक कुछ नहीं खाऊंगी क्या मैं? नहीं अम्मा, अगर तुमने खाना पीना छोड़ दिया तो तुम तो जल्दी से मर जाओगी। है? अरे तेरे मुंह में खाक, धूल, मट्टी, सब कुछ। अरे क्या ऑल फॉल बके चली जा रही है? जब दफा दे यहाँ से। बहन को जाके देख, सुबह से कमरे में बंद बैठी हुई है वो, पता नहीं उसने भी कुछ खाया कि नहीं। जा। क्या औलाद है मेरी मरने की बातें किए चली जा रही है। ए अल्लाह, अरे किस मुसीबत में मेरी जान डाल दी तूने। अरे मुझे बचा ले मेरे मालिक। फिर घर से गायब हो गए, जाने कहाँ बैठे रानिया को याद कर रहे होंगे। इतना आसान नहीं है इस घर में पाँव जमाना, लेकिन मैं भी करके दिखाऊंगी। आखिर तो मैं फरहत की बेटी हूँ। अम्मी, हेलो अम्मी, कितने सही टाइम पे आपने फ़ोन किया है। मैं आपको याद कर रही थी। अब क्या बताऊँ अम्मी आपको, एक तरफ अदील की लव स्टोरी नहीं ख़त्म होती तो दूसरी तरफ नब्बो आपा, उनकी खौफनाक कहानी। आज पंचायत बुला के रखी है अम्मी। अल्लाह करे नब्बो आपा यहाँ से दफ़ा हो जाए, जान छूटे मेरी। अच्छा अम्मी, मुझे लग रहा है अदील आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आ गया, फुर्सत मिल गई आपको? अदील, कहीं आप अपनी बहन के गम की आड़ में अपनी पुरानी बीवी को तो नहीं याद कर? मैं उनमें से नहीं हूँ जो हाल को बुला के माजी को सीने से लगा के रखता, जिंदगी आगे बढ़ने के नाम। और मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे
तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो यकीनन सब ठीक हो जाएगा। अदील, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपका साथ दूंगी? मैं तो आपके साथ ही हूँ ना। थैंक यू। हाँ, वो याद आया, अम्मी ने आज कोई बिरादरी के कुछ बुजुर्गों को बुलाया। तुम प्लीज उनके लिए थोड़ा चाय वगैरह का इंतजाम करना। हाँ जी। देखो जरा, अरे तू अभी तक सोई हुई है? इसको तो कुछ एहसास ही नहीं है। अरे नब्बो, नब्बो उठ जाओ। हाय अम्मा, सोने दे। नब्बो, तुझे कुछ एहसास है कि नहीं? अरे पंचायत के लोग क्या कहेंगे कि तुझे घर उजड़ने का जरा सा भी दुख नहीं है? मुझे क्यों दुख होने लगा? और दुख भी उस आदमी का करूं जिसे मेरी रत्ती भर फिक्र नहीं है। मैं नहीं रोने की, बहुत रो लिया मैंने, मुझे कोई फिक्र शिक्र नहीं है। अम्मा रुक जाओ तुम, ये आपा ना यूं ही ऐसी सोती रहेंगी, ये उठने वाली नहीं है। फिर तुम ऐसा करना, इनकी भी दूसरी शादी करा देना, जैसे तुमने भाई की दूसरी शादी कराई है। और मेरी तो एक भी शादी नहीं हो रही। नीलो, दफा हो जाए यहाँ से, कहीं मैं तेरे टुकड़े टुकड़े ना कर दूं। अपनी जबान पे लगाम दे। हाँ अम्मा, वाह कितनी दोगली हो ना तुम। मैं बताऊं, अम्मी वो पंचायत के लोग आ गए, आप इस नब्बो को लेकर आ जाएं और प्लीज पुरसुकून मुझे बात करें। ना, मैं क्यों पुरसुकून होकर बात करूं? अरे मैं तो आज पंचायत में सीधा सीधा बोलूंगी उस मनहूस सादत के लिए। अरे बेड़ा गर्क हो उसका, इस सीधी सादी बच्ची को छोड़कर उस लावारिस को उठाकर ले आया। और नहीं तो क्या अम्मा, आज तो उसको ऐसा मजा चखाना, ऐसा मजा चखाना कि बस वहीं पे उसी वक्त मुझे तलाक देके जाए। बस देख ले अम्मी, आपकी ढील ने कितना सर पे चढ़ा दिया इसको। जानती हूँ किसकी जुबान बोल रहे हो तुम। अरे अब तो उठ जा, चल यहाँ से। आ रही हूँ, आप चले, आ रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी अजाब हो। अदील बेटा, हम सारी बातें सादत की सुन चुके हैं। इसकी गुफ्तगू से जाहिर होता है गलती सारी नब्बो की है। आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर गलती मेरी बहन की भी थी तब भी सादत को एक बार आके हमसे बात तो करनी चाहिए। अदील, कम से कम तुम तो ये ना कहो यार। तुम तो समझते हो, हर बार तुम्हारी बहन को मनाने के लिए मैं तुम्हारे घर आता था, और ये बात तुम जानते हो। देखो बेटा, गुजरी हुई बातों को जहर बहस लाने की जरूरत नहीं, और रंजिश बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, मर्द कमाने के लिए मुशक्कत करता है, औरत घर बसाने के लिए पापड़ बेलती है। अदील बेटा, अपनी वालदा और बहन को बुला ले, उनकी भी शिकायत सुन लेते हैं। जी अंकल, वो बस अभी आते हैं। बस बस, बैठ जा बैठ जा। बहुत देख ली तेरी ड्रामेबाजियां। इतना तमीज और शौरू वाला ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे। बेड़ा गर्क हो तेरा सादत, तूने हमें ये दिन दिखा दिए। देख ले चचा, इन माँ बेटियों का यही रवैया होता है मेरे साथ। और नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए फूलों की हार लेके खड़े होते। बड़ा मैदान जो मारा है तुमने। बेटी, ये कौन सा तरीका मिजाजी खुदा से बात करने का? ला हौला बिला कुव्वत। बड़ा आया मजाजी खुदा। किस कमाश का ये आदमी है, पूछे ना जरा इससे। नब्बो, एक में कहलवाऊं या 1000 में, बस यही कहूंगी, नहीं रहना मुझे इसके साथ, नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। बस हो गया फैसला, मेरी बेटी को अब तलाक चाहिए और बस। चल नब्बो। अम्मी, है क्या हो गया? क्यों चीखे जा रहे हो? अलमारी में मेरे कपड़े नहीं है, मुझे मेरी ब्लू वाली शर्ट चाहिए। हाँ तो वो गंदे कपड़ों में होंगे ना। क्या मतलब, कपड़े नहीं धुले? लेकिन कपड़े धोने वाली मासी तो आती है। हाँ आती है, लेकिन पिछले हफ्ते से नहीं आ रही। पता नहीं गांव गई हुई है, उसकी खाला वाला मर गई। तो अब कपड़े भी मैं धोबी से धुलवाऊंगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने हाथों से धो। अरे कहाँ लिखा है कि लड़के अपने काम नहीं कर सकते? तो मुसीबत आ जाते हैं। हाय हाय, तुम्हारे चक्कर में मेरी रोटी जल गई। जाओ यहाँ से, एक तो किचन में झुलसो, ऊपर से इनकी बकवास भी सुनो।
साहबजादे इस तरह घर नहीं बसते जिस तरह आपकी माँ बहनें हरकत हो रही। ऐसी औरत को तो खड़े खड़े फारिग कर देना चाहिए। अंकल आप प्लीज बात समझने की कोशिश करें। नब्बो इस वक्त थोड़ी जज्बाती होगा, इसलिए थोड़ी बदतमीजी करके चली गई। मैं उसकी तरफ से मैं माजरत करता हूँ आपसे। बस साहबजादे कौन सा तरीका है, पहले बुजुर्गों को घर बुलाते हो, फिर उसके बाद शर्मिंदा करते हो, फिर माजरत करते हो। तहजीब के खिलाफ है, बुजुर्गों का काबिल एहतराम है। आपकी बहन खुद अपना घर उजाड़ना चाहती है तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। बेटा हम तो घर बसाने आए थे। सादत बेटा जब वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती तो 3 अल्फाज दे के उसको फारिग कर दो। नहीं सादत प्लीज, अभी ऐसा कुछ ना करो, थोड़ा वक्त गुजरने दो। आई एम श्योर सब कुछ सही हो जाएगा, प्लीज। हमें ऐसा लगता है इस मसले का कोई हल नहीं है। बेटा अब हमें इजाज़त दो, मगरिब का टाइम हो रहा है, पहले अपने घर में बात कर लो, जो भी डिसाइड हो उसके बाद हमें बताओ। हेलो। हेलो अम्मी। हाँ तब्बो, बेटा कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाय बेटा मत पूछो, बहुत थक जाती हूँ अब मैं। अब मुझसे ये काम वाम नहीं होते। पहले हानी और रानी होते थे ना, ऐसा उन्होंने घर संभाल लिया था कि मेरी तो आदत ही खत्म हो गई काम करने की। हाँ अम्मी, ये बात तो आप ठीक कह रही हैं। हानिया और रानिया ये दोनों बहनें ना घर के काम में खूब महारत हासिल थी। अच्छा ये बताइए कि टिम्मी कैसा है? कभी भूले से उसे कहा करे कि मुझे याद ही कर लिया कर, मैं भी उसकी बड़ी बहन हूँ। अरे मत पूछो टिम्मी का, वो तो अपने बाप से भी 4 हाथ आगे है। अरे अल्लाह की कसम, ऐसा लगता है जैसे अपने बेटे के साथ नहीं अपनी बहू के साथ रह रही हूँ। ऐसे तंज करता है मुझ पर। 2 जूते नहीं लगाए आपने उसके ऊपर? अरे छोड़ो, उसे मैं संभाल ही लूंगी। अच्छा ये बताओ क्या हुआ, वो नब्बू का कोई फैसला हुआ क्या नहीं? हाँ अम्मी, इसीलिए तो फोन किया था आपको मैंने। वो लोग तो आए थे, मगर नब्बू आपा उन्होंने तो तलाक लेने का फैसला कर लिया है। हाय हाय, वाकई तब्बो ये तुम्हारी सास और तुम्हारी जो नंदे हैं ना, ये तो वाकई बहुत ही तेज हैं। खैर तुम छोड़ो, अब मैं ही कुछ करूंगी। ये घी ना सीधी उंगली से नहीं निकलने वाली। जी अम्मी। चल तू फिक्र ना कर। अल्लाह। अच्छा अल्लाह हाफिज। भाई किसी तेज औरतें। अम्मी, अगर आपने ऐसे इन लोगों की बेइज्जती करनी थी तो फिर इनको बुलाया क्यों आपने? मैंने तो उन्हें बात करने के लिए ही बुलाया था। मुझे क्या पता था कि उस फसाद की जड़ को भी साथ ही ले आएंगे। अब उसके सामने तो मैं उसकी बुराई करने से रही, उसको देखते ही बस मेरा खून खौल उठा, गुस्सा आ गया मुझे। आपको पता है आप लोगों ने क्या किया? खुद को सबकी नजर में गलत साबित किया। और नब्बो तुमने भी किसी का लिहाज नहीं किया। क्यों? मैं क्यों लिहाज करूं? वो मुझ पे सौतन ले आए और मैं उसका लिहाज करती भी हूँ। सादत का नस्ल है, मगर उन बुजुर्गों का तो ख्याल रखती जिन्हें हमने इस घर में इज्जत दे के बुलाया था। बस बस भाई, पता है मुझे कितने इज्जतदार हैं वो। अभी 2 देगे पका लो, ऐसे धम धम करते हुए आएंगे। ये है हमारी बरादरी की औकात। देख रही अम्मी आप, लेकिन हमारे सामने जबान नहीं रोकती। ये सादत के सामने क्या करती हूँ? आए हाय, अभी तो मैं अपने बाप के घर आई हूँ और इनको इतनी खल रही हूँ। जानती हूँ मैं, मुझे मेरे साथ किसी को भी कोई हमदर्दी नहीं है। सही तो कह रही है वो। क्यों हर वक्त उसके पीछे लान तान करता रहता है तू? हर वक्त मेरी बच्ची का पीछा लिया हुआ है तूने। तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? मैं अकेली कहीं नहीं जा रही, हम लोग जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? डिनर पर, जो आप पिछले 3 दिनों से टाल रहे हैं। क्या हुआ? हाथ मत लगा मुझे। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले?
तुम एक नीच और घटिया इंसान हो। क्या मिला मेरी बहन को मार के? हाँ, मेरी बहन मुझसे छीन ली,